दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। नांगलोई इलाके में जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, हाथों में तलवार लेकर बसों में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ताजिए के साथ चल रहे लोगों ने अचानक से रूट बदल दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस आई, जिसके बाद उपद्रवी पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने लाठियों से उपद्रवियों का हिसाब किया। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल मुहर्रम जुलूस के दौरान एक भारी भरकम ताजिया निकाला जा रहा था। जुलूस में लोग नारेबाजी कर रहे थे। ताजिया की ऊंचाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। ताजिया जैसे ही हाई टेंशन करंट की चपेट में आया, जोरदार धमाका हुआ। कई लोग करंट की चपेट में आने से दूर जा गिरे। जुलूस में भगदड़ मच गई। घटना में एक 10 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करंट लगने की वजह से 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। भयानक बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दुकानें डूब गई हैं। जयपुर की इन तस्वीरों को देखिए। 2 बाइक सवार रास्ते से जा रहे हैं। सामने से पानी का सैलाब देखकर भी रुके नहीं। सोचा पानी के बहाव को पार कर जाएंगे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि दोनों बाइक समेत बहने लगे। बीकानेर में भीषण बारिश से कई बांध बह गए। सैलाब की वजह से बज्जू तेजपुरा गांव को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इलाके में बसे हुए कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहाड़ों से पानी के साथ मलबे का सैलाब आ रहा है। सैलाब में कई लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वहीं श्रीनगर में भी भारी बारिश और बादल फटने की सूचना है। रात के अंधेरे में पानी की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में रह रहे लोगों पर किस तरह की आफत आई होगी। जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। पहाड़ ताश के पत्तों जैसे बिखर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर वाहनों की कतार है, तभी पहाड़ों से ऐसा मलबा गिरता है कि लोगों में भगदड़ मच जाती है। अलग अलग जगहों के लिए निकले यात्री फंसे हुए हैं। सभी रामपुर बस अड्डे पर रुके हुए हैं। सड़कों पर मलबा और पेड़ गिरे हुए हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 4 धाम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है। सड़क पर मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सैकड़ों की संख्या में यात्री हाईवे में फंसे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक बद्रीनाथ हाईवे करीब 7 जगहों पर बंद है। सड़कों पर पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। फर्रुखाबाद में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ जलमग्न हो गया। घरों में पानी घुस गया। स्कूल पानी से लबालब हो गए। सड़कों पर बेहिसाब पानी दिखाई दे रहा है। स्कूल जाने वाले रास्ते में भी पानी भर गया है। स्कूली बच्चे खुद से नाव चलाकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं कई गाँवों में पानी भर जाने की वजह से लोग बैलगाड़ी के सहारे पलायन को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बागपत की हैं, जहां तेज बारिश के चलते एक घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के मलबे में दबकर 2 कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ तालुका के ताजपुर में लैंडस्लाइड से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। लैंडस्लाइड में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं उत्तरी पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश के कारण घोड़ नदी उफान पर है। चंद्रपुर शहर में 18 घंटों से हो रही बारिश जब रुकी तो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। आज सिंगापुर के DSR उपग्रह के साथ ही 7 उपग्रहों को इसरो ने लॉन्च किया। एक साथ 7 सैटेलाइट को लॉन्च कर इसरो ने इतिहास बना दिया। इन सैटेलाइट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। सुबह 6:30 बजे इनको लॉन्च किया गया। सभी 7 उपग्रह रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C56 से लॉन्च किए गए। ये मिशन साल 2023 में इसरो का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड है, जो सभी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है।
सड़क पर निकले इस हमर गाड़ी को देखकर उसके आसपास खड़ी सामान्य गाड़ियां खिलौने की तरह नजर आ रही हैं। वायरल हमर गाड़ी दुबई के अरबपति शेख अहमद बिन हमदान की बताई जा रही है। वायरल हो रही हमर गाड़ी सड़क पर रेगुलर साइज की कारों की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंची है। साइज की बात करें तो यह दिमाग चकरा देने वाला है। इस हमर गाड़ी की लंबाई करीब 46 फीट, ऊंचाई करीब 21.6 फीट और चौड़ाई 19 फीट है। गाड़ी के हर पहिए पर अलग अलग डीजल इंजन लगे हैं, जिससे इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह हमर कार एक नॉर्मल कार की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ी है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीरें रायगढ़ के पोलादपुर क्षेत्र के कशेड़ी घाट की हैं। यहाँ भुगाव गांव के पास चलते तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। तेल लदे होने की वजह से देखते ही देखते टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रोड के दोनों ओर सुरक्षा के लिहाज से 1 किलोमीटर दूर वाहनों को रोक दिया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद सड़क को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। रबुपुरा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयानक था कि महिला करंट से धू धू कर जलने लगी और उसके शरीर में ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपने घर की पहली मंजिल की खिड़की खोलकर बाहर खेल रहे बच्चों को आवाज लगा रही थी। इसी दौरान मकान के छज्जे के पास से गुजर रही 11 केवी की लाइन की चपेट में आ गई। देखते ही देखते महिला के शरीर से आग की लपटें उठने लगी और कुछ देर में महिला की मौत हो गई। इस दौरान छत के नीचे खड़े लोग वीडियो बनाते हुए तमाशाबीन बने रहे। बागपत में बैंक में रुपए जमा कराने पहुंचे एक बुजुर्ग के थैले से रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। बुजुर्ग के थैले से रुपए चोरी करते हुए एक युवती सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बुजुर्ग पैसा जमा कराने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा होता है, तभी लाल दुपट्टा लिए एक बुजुर्ग महिला के बगल में आकर लगती है। बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, तभी मौका पाकर युवती बैग में हाथ डालकर पैसे निकाल लेती है और दुपट्टे में छिपाकर बैंक से निकल जाती है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटी हुई है। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके कहर की तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। कहीं पर बाढ़, कहीं पर लैंडस्लाइड। तस्वीरें हैं दक्षिणी चीन की, जहां पिछले कई दिनों से बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क, घर, गलियां सब पानी में डूब गए। बाढ़ में डूबे इलाकों की तस्वीरों को देखकर लगता है मानो ये कोई टापू हो। दक्षिणी चीन में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। हाथों में झंडे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये तस्वीरें हैं इजराइल के शहर तेल अवीव की, जहां पर लोग न्यायिक सुधार कानून लाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार इजराइल के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। कहीं पर प्रदर्शनकारी हाईवे को बंद कर रहे हैं, तो कहीं पर प्रदर्शनकारी कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के अलग अलग शहरों से आती ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल की आवाम इस कानून के खिलाफ है और वो हर कीमत पर चाहती है कि सरकार इसे वापस ले ले।